स्क्रीन दिखा दे एक बार। नमस्कार, आप सभी बच्चों का स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और 9 बजे की सीरीज में हम लोग कंटिन्यूस चले हुए हैं। बोट एंड स्ट्रीम हमारा चला हुआ था। ठीक है, गांव जाएंगे भाई, गांव जाएंगे, अभी रात में ही जाएंगे। बस ये आपकी क्लास के लिए रुके हुए थे, अभी गांव निकलेंगे। अभी आपकी क्लास हो जाए कंप्लीट, उसके बाद चैनल का नाम है लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम। और मेरे बारे में आपने देख लिया है। और अन अकेडमी की ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना सभी बच्चे अन अकेडमी की ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि अगले वीक क्लासेस अन अकेडमी की ऐप पर होंगी, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अगले वीक क्लासेस अन अकेडमी की ऐप पर होंगी, तो सभी बच्चे, क्योंकि पिछली क्लास में कुछ बच्चे रह गए थे, तो रीजन सिर्फ एक ही था। कुछ बच्चे जो रह गए थे कि भाई उनके फोन में अन अकेडमी की ऐप नहीं थी, तो वो लिंक खुल नहीं पा रहा था। तो लिंक कब खुलेगा? जब आप, सीधी सी बात है, आप कैसे काम कर रहे होंगे, लिंक तभी आपका खुलेगा जब आपके फोन के अंदर अन अकेडमी की ऐप रही होगी, तो लिंक खुल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप चीजों को ध्यान से सुन लिया होगा। अन अकेडमी की ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना, तभी आपके लिए बेनिफिट होगी चीजें। ठीक है, तो चलिएगा आज की क्लास को शुरुआत करते हैं, क्योंकि नहीं तो अगले वीक आप मेरे से ये पूछते रह जाएंगे, सर क्लास कहाँ है, सर क्लास कहाँ है। गांव से भी आपके लिए ऐप के ऊपर मैं क्लास जरूर दूंगा दूसरे माध्यम में, तो फिर आप रह ना जाएं, इसीलिए। तो चलिएगा आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 कल तक हो चुके थे, तो आज का क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल। राम राम, वेरी गुड इवनिंग। आइएगा आइएगा, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, लाइट नहीं आ रही, कोई बात नहीं, आज बिना लाइट शो का मजा लीजिए ध्यान से। शांत जल में हरिंदर सिंह की चाल है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल जाने में उसे धारा के अनुकूल जाने से 2.5 गुना समय लगता है। एक उसने टाइम दे रखा है डाउन स्ट्रीम का, और एक उसने टाइम दे रखा है अप स्ट्रीम का। एक उसने टाइम दे रखा है डाउन स्ट्रीम का और एक दे रखा है अपर स्ट्रीम का। अगर डाउन स्ट्रीम में उसको 1 घंटा लगता है, तो अपर स्ट्रीम में उसको 2.5 घंटा लगेगा। अपर स्ट्रीम में उसको 2.5 घंटा लगेगा। तो अब ये बात समझ सकते हैं, यहां जीरो से जीरो कट गई, तो टाइम इज इक्वल टू कितना, टाइम का रेशियो आ जाएगा। अगर मैं ये 2 बोलता हूं तो ये 5 आ जाएगा, अगर मैं 2 बोलता हूं तो ये 5 आ जाएगा। अब इसने बोला है कि टाइम का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो, और स्पीड का रेशियो कितना रहेगा, 5:2। यानी कि डाउन स्ट्रीम के अंदर स्पीड आ गई है 5, और अपर स्ट्रीम के अंदर स्पीड आ गई है 2। डाउन स्ट्रीम के अंदर स्पीड आ गई है 5 और अपर स्ट्रीम में स्पीड आ गई है 2। एक ज्यादा वाली है, एक कम वाली है। तो आपको यहां से पता है कि मैन की स्पीड और वाटर की स्पीड, ये 2 स्पीड आपको निकालनी है। तो आपको क्या करना है, एक बारी दोनों को जोड़ देना है, 5 और 2, तो टोटल कितना, 7। और एक बारी दोनों का डिफरेंस कर देना है, तो 5 में से अगर 2 गया तो कितना हो जाएगा, 3। एक बारी दोनों को जोड़ देना है और एक बारी दोनों का डिफरेंस कर देना है, तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा। अब इसने बोला कि हरिंदर सिंह की चाल यानी 7 का मान दे रखा है 35, 7 का मान दे रखा है 35, कितने गुना पर बैठा है, 5 गुना पर बैठा है। अगर ये 5 गुना पर बैठा है तो इसका भी 5 गुना कर दीजिए, तो आंसर कितना बन जाएगा, 15। आंसर आ जाएगा 15। क्या बात समझ पाए क्या? कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये 10 कैसे आया। अरे जो ये पॉइंट है ना, पॉइंट के नीचे 10 आता है, ये 10 को मैं इधर ले आया ना, क्योंकि नीचे वाली चीज को कैंसिल कर लिया मैंने। तो बात बहुत छोटी सी है, लेकिन इसका जानना बहुत जरूरी था। डिस्टेंस इक्वल कहां पर दे रखा है,
अरे उसने बोला तो है कि धारा के प्रतिकूल जाने में जितना समय धारा के अनुकूल आने में उसका 2.5 गुना समय। ऑटोमेटिक बात है, डिस्टेंस जब डिस्टेंस अलग करेगा तो वो बोलेगा। हर बात अगर लिख के ही दे देगा तो हर बच्चा ही क्वेश्चन कर देगा। अगर जितना दूरी को वो धारा के अनुकूल जाने में जितना समय लेता है, प्रतिकूल आने में, सिंपल इतनी सी लाइन का मतलब भी डिस्टेंस कांस्टेंट है। और हर जगह ही अगर ये लिख देगा कि दूरी बराबर है तो फिर तो सारी दुनिया, फिर मुझे एक बात, तो किस बच्चे को इस बात का नहीं पता कि टाइम और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैं ये कहता हूं कि आप तो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, इवन कोई ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, उस बच्चे को भी इस बात का पता है कि टाइम और स्पीड एक दूसरे का इनवर्स प्रोपोर्शनल है। टाइम और स्पीड एक दूसरे का इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्स प्रोपोर्शनल का मतलब आप समझ सकते हैं। तो ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड। आइएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि इसके बाद YouTube के ऊपर क्लास आएगी लगभग 7-8 दिन के बाद। दूसरे प्लेटफॉर्म पर क्लास रहेगी आपकी, वहां से मैं कुछ क्लासेज लूंगा, आपको जरूर देखनी है वो क्लासेज। वो क्लासेज कौन सी होंगी? अन अकेडमी की ऐप के ऊपर होंगी वो क्लासेज। वो क्लासेज आपको देखनी है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। सिंपल बस उसके लिए एक काम करना है कि आपके फोन में अन अकेडमी की ऐप डाउनलोड कर लेना बस, ठीक है। फिर जैसे ही मैं टेलीग्राम में लिंक डालूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, अपने आप के वो क्लास चल जाएगी। तो कहीं बाद में आप मेरे से पूछते रहे, तो इसलिए मैंने बता दिया है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, शांत जल में नाव की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में तथा धारा की विपरीत दिशा में निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय का अनुपात है 5.11। धारा की दिशा में तथा धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय का अनुपात। अगर टाइम का रेशियो दे रखा है 5:11, किसका रेशियो दे रखा है? टाइम का। अगर टाइम का रेशियो अगर 5:11 है तो स्पीड का रेशियो कितना बन जाएगा? 11:5। स्पीड का रेशियो कितना बन जाएगा? 11:5। बात समझ में आ गई? अगर ये 11:5 है तो ये कह रहा है एक बारी दोनों को जोड़ दो, 11 और 5 16, और 16 बटा 2 8, और 11 माइनस 5 6, और 6 बटा 2 3। अगर ये 8 है तो ये 3 होगा, लेकिन हकीकत में ये 8 ना होकर ये है कितना? अरे ये तो 8 ही है भाई। ये 8 ना होकर ये है कितना? अरे ये तो 8 ही है भाई। बिल्कुल एक गुना पर बैठा है, तो इसका मतलब है कि आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। तो क्या बात समझ आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल लाइव होगी अन अकेडमी के ऐप के ऊपर, क्लास लाइव चलेगी, आपके सामने बातचीत करूंगा, आपके कमेंट्स के जवाब दूंगा। बिल्कुल आप इसको आप डाउनलोड, ये कह रहा हूं कि फोटो खींच लो ताकि आपके पास रहे। और लव कुछ कह रहा है मेरा नाम ले लो, कुछ काम ऐसा करो कि आपका नाम पूरा भारत ले, पूरा गांव ले, आपके माँ बाप फकर से ले। क्या रखा है नाम में? काम करके दिखाइए, उसके बाद सारी दुनिया ही नाम लेगी। ठीक है ना? बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 12वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से। शांत जल में नाव की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा का, धारा की दिशा में, धारा की विपरीत दिशा का धारा की दिशा में निश्चित दूरी में तय करने का अनुपात। ये उल्टा दे रखा है, ये क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा ये उल्टा हो गया है कि विपरीत दिशा का दिशा के अंदर, ये विपरीत दिशा में अगर 2 होगा तो ये 1 होगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट उल्टी है भाई। धारा की दिशा में अगर 1 समय लगेगा तो विपरीत दिशा में लगेगा 2 समय। तो स्पीड यहां 2 रही होगी तो स्पीड यहां कितनी हो जाएगी? 1। अब इसने बोला कि मैन की स्पीड कितनी हो जाएगी? 3, और ये हो जाएगी 1। लेकिन इसने बोला कि 3 न होकर ये है कितना? 4। 3 न होकर, तो धारा की चाल ज्ञात करें। तो 3 न होकर ये है 4, तो कितने गुना पर बैठा है? 4/3 गुना पर बैठा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4/3। ये स्टेटमेंट को सही कर लेना, थोड़ी सी स्टेटमेंट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन
में उल्टा लिखा हुआ है, ध्यान से समझ लेना, क्वेश्चन में उल्टा लिखा हुआ है, उसको सही कर लेना भाई। उल्टा लिख दिया है, टाइपिंग एरर है, टाइपिंग एरर है, तो इस चीज को ध्यान रखना, कभी किसी बच्चे को कंफ्यूजन ना हो जाए। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, इसको इस तरीके से, ये टाइपिंग एरर का मतलब ये है। देखिएगा, क्या आपको बात समझ में आई? ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन का सर एक टाइप का एक ही क्वेश्चन लो मेरे भाई, आप तो समझ जाते हैं, लेकिन बाकी बच्चे थोड़ी समझ पाते हैं इतनी स्पीड से। आप तो यार, हमारा टारगेट क्या है, हर बच्चे को साथ में लेके चलना। जब सब कुछ सिखा ही रहे हैं तो जल्दी काहे की है भाई? पहले आराम आराम से सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, धीरे 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 अभी लंबी चलेगी अपने मुलाकात, और उसके बाद ही वो लेटर आएगा, ठीक है ना भाई? तो एक टाइप के एक क्वेश्चन में जब टेक्निकल क्वेश्चन आएगा तो फिर आप बोलेंगे कि सर इस तरह का एक और करवाओ। इसलिए मैं बेस बनाकर चल रहा हूं कि ताकि आपका बेस अच्छा हो जाए, आपको प्रैक्टिस की जरूरत ही ना पड़े। प्रैक्टिस भी मैं आपको यहीं पे करवा रहा हूं। और देखिएगा, बताते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। हाँ, अन अकेडमी की वीडियोस लैपटॉप में भी ओपन हो जाएंगी, लेकिन आपके पास ऐप होना चाहिए, ऐप होना चाहिए सभी बच्चों के पास, तभी हो पाएगा सब कुछ। वहां पर चीजें आपको फ्री में ही मिल रही होंगी, लेकिन ऐप होगा तब। ऐप नहीं होगा तो आप वो क्लासेस लेने से वंचित हो जाएंगे। सिर्फ इतना सा काम करिए, आपके फोन में खूब सारी एप्स होंगी, उसको भी डाउनलोड कर लेना भाई, ठीक है? देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। 13 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। पी, क्यू और आर तीन कस्बे एक नदी के किनारे पर स्थित हैं जो समान चाल से बहती है। पी, क्यू और आर एक नदी के किनारे स्थित हैं। ये मैंने माना है पी, ये मैंने माना है क्यू, और ये मैंने माना है आर। बोला सर क्यों, यहां पे क्यों माना? क्योंकि मैंने क्वेश्चन आगे भी पढ़ लिया। क्यू पी से भी बराबर दूरी पर है और आर से भी बराबर दूरी पर है। जब दोनों पॉइंटों से, दोनों एक्सट्रीम पॉइंटों से अगर बराबर दूरी पर है तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस से मतलब मिड पॉइंट पर है। क्या यह बात यहां तक मानते हैं? अब इसने बोला हरिंदर सिंह पी से क्यू तथा क्यू से पी की वापसी, वह क्या कह रहा है, पी से क्यू गया और क्यू से पी वापिस आ गया, तो टोटल 10 घंटे लग रहे हैं। इसने यही बोला। ये बात हमें कुछ हजम नहीं हुई। क्यों? जब उधर भी गया और आया तो एक बारी नदी में पानी का साथ मिल रहा था, अगली बारी पानी से लड़ाई लड़के आ रहा था, तो स्पीड को मेंटेन नहीं रख सकते हम लोग। एक बारी नदी में साथ मिल रहा था, एक बारी क्या हो रहा था, उल्टा नदी उसको रोक रही थी, पानी उसको रोक रहा था। तो मतलब है कि यहां से हमें कोई खास फायदा नहीं हुआ स्टेटमेंट से। लेकिन अगर उसने दे रखी है तो भाई कोई तो बात होगी, देखते हैं आगे कभी इसका फायदा हो जाएगा। अगली लाइन पे, अगली लाइन पढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। अगली लाइन क्या कहती है? ये कह रहा है कि पी से आर की दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लगता है। अगर पी से आर की दूरी अगर तय करनी है तो मुझे ये बात समझ में आ रही है, पी से आर की दूरी का मतलब है कि आधा और ये भी आधा। भाई टोटल कितने घंटे हैं? 4 घंटे हैं। टोटल कितने घंटे हैं? 4 घंटे हैं। तो 4 घंटे में ये क्या रहा होगा, 2 घंटे तो ये रहा होगा और 2 घंटे ये रहा होगा। 2 घंटे तो ये रहा होगा और 2 घंटे ये भी रहा होगा। आप मेरी बात से बहुत अच्छे से वाकिफ हो गए हैं कि 2 घंटे, जब पी से आर के 4 घंटे दे रखे हैं, जब ये क्यों मिड पॉइंट ही बोल दिया, तो मैं कहता हूं कि 2 घंटे और फिर 2 घंटे। तो बात समझ में आई सभी को? अब देखिएगा, अब ये क्या कह रहा है, अब उस पिछली वाली लाइन को उठाओ कि पी से क्यू गए तो 2 घंटे, पी से क्यू गए तो 2 घंटे, और लेकिन वापिस भी आए थे तो पी से क्यू जाना और वापिस आना, तो टोटल 8 घंटे, टोटल 10 घंटे था। पहली ही लाइन में बोला है ना, पी से क्यू गया और वापिस आया, तो टोटल 10 घंटे थे। तो अगर ये 2 घंटे हैं तो ये कितने घंटे हैं? 8 घंटे हैं। अगर ये 2 घंटे हैं तो ये कितने घंटे हैं? ये 8 घंटे हैं।
तो मैं ये बात समझ पा रहा हूं, इतनी ही दूरी को तो 2 घंटे में, बस इतने सेक्शन को देखो, अब सिर्फ इतने सेक्शन को एक बारी के लिए इसको चाहे हटा दो। ये कह रहा है पी से क्यू गया कितने घंटे में, 2 घंटे में। मेरी बात को बड़ा गौर करके सुनना, टेक्निकल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको करना है, अगर पी से क्यू गया तो जाने में समय कितना लग रहा है, 2 घंटे। और क्यू से पी आया तो आने में समय कितना लग रहा है, 8 घंटे। तो ओबियस सी बात है, ये हमको पता है कि धारा की दिशा में समय कम लगता है। तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि जितनी दूरी को धारा की दिशा में, डाउन स्ट्रीम में जितनी दूरी को धारा की दिशा में 2 घंटे में तय करता है, उतनी ही दूरी को विपरीत दिशा में कितने घंटे में तय करता है, 8 घंटे में तय करता है। जितनी दूरी को धारा की दिशा में 2 घंटे में तय करता है, उतनी ही दूरी को विपरीत दिशा में कितने में तय करता है, 8 घंटे के अंदर। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये अगर 1 है तो ये कितना है, 4 है। अगर ये 1 है तो ये 4 है क्या, बिल्कुल है। अगर मैं देखता हूं कि स्पीड का रेशियो कितना रहेगा, 4:1। अगर स्पीड का रेशियो 4:1 है तो आपको पता है कि मैन की स्पीड और वोटर की स्पीड, मैन की स्पीड और वोटर की स्पीड, तो 4 और 1 5 हो जाएगा, और 4 में से 1 गया तो 3 हो जाएगा। 4 और 1 5 हो जाएगा, और 4 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन इसने बोला कि धारा की चाल 3 ना होकर है कितनी, 3 ना होकर है 9। कितने गुना पर बैठा है, 3 गुना पर बैठा है। एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया, क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है, प्रत्येक वैल्यू उतने गुना है। तो आंसर कितना बन जाएगा, 15। आंसर आ जाएगा 15। क्या बात आप समझ पाए क्या, बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे हैं कि सर जी 2 कहां से आया। अरे ये ऊपर है तो भाई 2 घंटे और ये 8 घंटे, धारा की दिशा में 2 घंटे, भाई ये टोटल 4 घंटे था। आप फिर बात को भूल गए, पुरानी बातों को याद रखा करो, पुरानी चीजों को याद रखेंगे तभी। अगर ये पी से आर जाने में 4 घंटे हैं, पी से आर जाने में 4 घंटे हैं, पी से आर जाने में 4 घंटे हैं, तो क्यू के साथ मिड पॉइंट तो 2 घंटे और 2 घंटे। तो पी से आर अगर 4 घंटे हैं तो मतलब ये भी 2 घंटा, ये भी 2 घंटा, तो 2 आवर्स और 2 आवर्स। तो लेकिन पी से क्यू आना जाना 10, पी से क्यू आना जाना 10, तो आना जाना 10, तो ये 2 इधर, तो ये 8 रह गया। अगर ये 8 2 से डिवाइड करके क्या करोगे भाई, बोला सर 2 से डिवाइड कर दो, ले भाई कर दे 2 से डिवाइड, क्या फर्क पड़ गया, फर्क क्या पड़ गया, रेशियो ही तो है। लो मैंने कट कर दिया। उसके बाद रेशियो क्या होता है, रेशियो होता है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू। तो रेशियो क्या हो गया है, ये हो गया है। तो मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ठीक है। तो क्या आप आगे बढ़ें, क्या आगे बढ़ें, बिल्कुल। आपने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप हैं, मैं हूं, क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है, पूरी कायनात हो गई है, बिल्कुल। बहुत हमेशा खुश रह के पढ़ा करो, हमेशा खुश रह के पढ़ा करो, पॉजिटिव नजरिया अपने अंदर, पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर बना के चलो, देखिएगा जिंदगी इतना देगी ना यार जितना सोचा नहीं है। लेकिन तनिक सा भी नेगेटिव हमारे ऊपर बहुत प्रभाव डालता है। हमेशा दुनिया, जो सफल लोगों ने एक ही बात तो कही है कि एक बारी दिमाग को अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, कुछ बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। देखिएगा आगे बढ़े क्या, आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा, बताइएगा शाबाश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है, आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, आंसर बताइए, आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 14, आंसर बताइएगा शाबाश। क्वेश्चन नंबर 14, एक नदी में, नदी के किनारे दो बिंदुओं पी और आर के बीच, यानी दो किनारे हैं, ये मतलब पी और आर के बीच, पी और आर के बीच एक बिंदु कह रखा है क्यू, ठीक है, नदी के अंदर ही है। कोई नाव
बिंदु P से Q तक जाने और वापिस आने में 12 घंटे, गई और आ गई, गई और आ गई। पहले अगला स्टेटमेंट, बिंदु P से R जाने में 16 घंटे 40 मिनट, P से R जाने में 16 घंटे 40 मिनट। तो कहने का मतलब ये रहा कि 8 घंटे 20 मिनट। कहने का मतलब मेरा ये रहा कि 8 घंटे 20 मिनट। बात को समझ पा रहे हैं क्या? अगर ये 8 घंटे 20 मिनट है तो इधर वाला भी तो 8 घंटे 20 मिनट रहा होगा। अरे बोलो हाँ कि ना? जब Q मिड पॉइंट ही हो गया तो इसने बोला P से R जब गए तो 16 घंटे 40 मिनट। तो 16 घंटे 40 मिनट का मतलब मेरा साफ निकल के आ रहा है कि 8 घंटे 20 मिनट ये रहा और 8 घंटे 20 मिनट ये रहा। यहां तक आप बहुत अच्छे से समझदार हैं। अब अगर मैं अगली बारी देखता हूं कि इसने बोला कि 12 घंटे लेती है आने जाने में, अगर P से R यानी P से Q सिर्फ इतना सा डिस्टेंस, इतना सा डिस्टेंस, P से Q जाने में 8 घंटे 20 मिनट अगर लेती है तो Q से P आने में 12 घंटे में से 8 घंटे गया तो 4 घंटे, और 4 घंटे में से 20 मिनट और गया तो 3 घंटे 40 मिनट, 3 घंटे 40 मिनट। तो क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं क्या? पिछली बारी वाला क्वेश्चन का ही सेम गेम है। और अब अगर मैं देखता हूं कि उतनी ही दूरी को तो 3 घंटे 40 मिनट में और उतनी ही दूरी को 8 घंटे 20 मिनट में, सेम डिस्टेंस को 3 घंटे 40 मिनट में, सेम डिस्टेंस को 8 घंटे 20 मिनट में, तो ऑब्वियस सी बात है कि धारा की दिशा में समय कम लगता है, धारा की दिशा में समय कम लगता है और विपरीत दिशा के अंदर समय ज्यादा लगता है। ठीक है, तो अगर मैं धारा की दिशा की बात करता हूं तो 3 घंटे 40 मिनट है। क्या 40 मिनट को मैं आवर में बदल लूं? तो चलिएगा मैं यहीं पे बदल लेता हूं, 40/60, और 40/60 है तो 20 दूनी 40 और 20 तिया 60, तो 3 तिया 9 और 2 ये आ जाएगा 11/3, ये आ जाएगा 11/3। अब अगर अगली बारी मैं देखता हूं 8 घंटे 20 मिनट है, अगर 8 घंटे 20 मिनट है तो 8 घंटे 20 मिनट 20/60 और 20/60 कितना हो जाएगा 1/3, तो 8 या 24 और 1 25/3, 8 या 24 और 1 25/3, तो 3 से 3 कट हो गया। तो ये तो आ गया टाइम का रेशियो। और अगर ये टाइम का रेशियो आ गया है तो आपको पता है कि स्पीड का रेशियो क्या रहेगा। लेकिन इसने बोला है कि यार कुछ बताना ही नहीं, हम तो ऐसे ही घूम रहे हैं, हमने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा ही नहीं, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे ही वो हमको चंदू बना के चला जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते, मुझे लगा कि आपको स्पीड बतानी है। वो कह रहा है कि आर से पी जाने में कितना समय लगेगा, 3 घंटे 40 मिनट इधर लग रहे हैं तो 3 घंटे 40 मिनट इधर भी लग रहे हैं। तो अब मेरे को टोटल समय चाहिए, तो 3 और 3 6 घंटे और 1 7 घंटे 20 मिनट, तो आंसर आ जाएगा 7 सही 1/3 आवर्स। तो क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? तो बोलिएगा हाँ। बिल्कुल, अगर आप इस बात से सहमत हैं तो आइएगा। मैं गांव जा रहा हूं, आज रात में निकलूंगा भाई गांव में। अभी हम लोग, क्योंकि हम लोगों का यहाँ से लंबा ट्रैवल पड़ता है, लगभग 6 से 7 घंटे का रास्ता हम लोगों का हो जाता है। तो हम लोगों को लगा कि अभी यहाँ जयपुर में बहुत तेज बारिश थी और आपको पता है, तो आप लोग अभी बस इस क्लास के बाद हम लोग रात में निकलते हैं, जब भी जाते हैं, ताकि सुबह सुबह गांव वालों से मुलाकात हो तो उनको लगे कि एकदम से कहाँ से आ गए हैं, है ना। तो बिल्कुल भाई गांव में जाएंगे और देखिएगा आगे बढ़ें। ये तो लल्लू क्वेश्चन है, क्वेश्चन सारे ही लल्लू होते हैं। बात है कि आपके कंसेप्ट में दम होना चाहिए, क्वेश्चन सारे ही ऐसे होते हैं। क्वेश्चन मुश्किल मुश्किल कुछ नहीं होते हैं, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं। कौन से टॉपिक के नहीं हो पा रहे? जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है ना उस टॉपिक की बात करो, अगर एक भी क्वेश्चन रुक रहा हो तो मैं गारंटी दे रहा हूं। लेकिन जो टॉपिक मैंने अभी करवाया ही नहीं है उस टॉपिक में तो भाई फिर समस्या हो जाएगी। जो टॉपिक मैंने करवा दिया ना, मैं गारंटी दे रहा हूं कि एक भी ऐसा नहीं होगा कि आपका आंसर ना निकले। एक क्वेश्चन की भी गारंटी है अगर मैंने जो चीज पढ़ाई है उसको। देखिएगा अगला, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है।
अरे डायरेक्ट गांव नहीं जाएंगे, गांव जाने से पहले आपके लिए कुछ काम लगे हुए हैं, तो गांव जाने से पहले दिल्ली भी जाएंगे, बहुत सारी चीजें काम कर रहे हैं, तो बाद में पहुंचेंगे, कल रात तक में पहुंचेंगे गांव, तो ठीक है ना। तुम्हें गांव के नाम का नाम भी बता देंगे, गांव भी ले चलूंगा कभी, घबराओ मत। पहले चीजों को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सुनो। पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, पहले ये क्वेश्चन ध्यान से, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इसने बोला है कि पहले एक फ्रैक्शन दे रखा है 55 सही 5/9%, 55 सही 5/9% होता है 5/9, 5/9, ठीक है। एक है डाउन स्ट्रीम और एक है अप स्ट्रीम, एक है डाउन स्ट्रीम और एक है अप स्ट्रीम। अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि नाव धारा के विपरीत किसी निश्चित दूरी को तय करने में, निश्चित दूरी को तय करने में जितना समय लेगी, विपरीत दिशा में 55 सही 5/9% अधिक समय, विपरीत दिशा में 55 सही 5/9% अधिक समय, मतलब अगर यहां 9 घंटे लेगी तो 9 से 5 ज्यादा, 9 से 5 ज्यादा कितना हो जाएगा 14, 9 से 5 ज्यादा कितना हो जाएगा 14। तो अगर मैं स्पीड का रेशियो देखता हूं तो ये 14 इधर आएगा, तो ये 9 इधर रह जाएगा। बोलिए, बात समझ आ रही है? स्पीड का रेशियो यानी धारा की दिशा में चाल है 14, तो विपरीत दिशा में चाल है 9। एक एक बात को ध्यान से सुना करो, क्योंकि हर लैंग्वेज को पढ़ने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं यार, लैंग्वेज को पढ़ने का तरीका आपको सिखा रहा हूं कि धारा की दिशा के अंदर अगर चाल 14 है तो विपरीत दिशा के अंदर चाल कितनी है 9 है। धारा के दिशा में अगर 14 है तो विपरीत में है 9। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि इन धारा के विपरीत दिशा की गति का अंतर, भाई दोनों के अंदर गति का अंतर कितना आ रहा है 5, लेकिन एक्चुअली में क्वेश्चन ने कितना बोला है 10। भाई कितने गुना पर बैठा है 2 गुना पर बैठा है। एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया, एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया, क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है, प्रत्येक वैल्यू उतने गुना है, तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। भाई 14 दूनी 28 हो गया है और ये 9 दूनी 18 हो जाएगा। 14 दूनी 28 हो गया है और ये 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो अब मुझे ये बात समझ में आई कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, क्योंकि मुझे नाव की चाल बतानी है, नाव की चाल बताएं या आदमी की चाल बताएं बात बराबर है, नाव की चाल बताएं या आदमी की चाल बताएं बात बराबर है। अब यहां से मैं कह रहा हूं कि 28 प्लस में 18 बटा में 2, तो 28 और 2 30 और 16, तो 46 और 46 बटा 2, तो टोटल कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो आप बात को बहुत अच्छे से समझ पाए हैं, बहुत इजी से समझ पाए हैं। डीआई वाले क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं, अभी करवाऊंगा, देखिए नई डीआई करवाऊंगा, आप चीजों को अभी लेते रहिए, हर चीज आपको, क्योंकि देखिए क्या है ना, कुछ तो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी यार, उसके लिए पाड़े याद होने चाहिए, परसेंटेज के छोटे छोटे फ्रैक्शन की आपको गुना आनी चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, ठीक है। नहीं, अब रात 9 बजे क्लास, अभी कल तो नहीं होगी, दूसरे प्लेटफॉर्म पे क्लास होगी, वो दिन में हुआ करेगी, मैं आपको बता दूंगा, दिन में हुआ करेगी वो क्लास, मैं आपको बता दूंगा। तो सुबह सुबह क्लास लिया करेंगे ताकि आप भी सुबह उठते ही अपना, कहते हैं कि एक रूटीन बन जाए, और बाकी आप कहेंगे तो रात में भी ले लेंगे, ऐप के ऊपर क्लास लिया करेंगे अभी कुछ दिन, ताकि आपके साथ मुलाकात बड़ी जरूरी रहेगी, ठीक है। देखिएगा, 2 से डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि एग्जैक्ट स्पीड निकालनी है, रेशियो थोड़ी निकालना है। जब एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी हो तो 2 से डिवाइड करो, भाई चाहे 2 को हर बार डिवाइड कर लो, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, उसमें गलती नहीं है। देखिएगा, बिना मल्टीप्लाई करे भी 23 आ रहा है, बस वो कभी कभार आ जाता है, लेकिन आपको मल्टीप्लाई से आना है। आंसर बताइए, आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, आंसर बताइए, आंसर बताइए। वेरी गुड देवेंद्र टोडा भीम, बिल्कुल, ये 2 किलोमीटर पर आवर,
2 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या आंसर आया भाई, क्या आंसर आया है बताओ, शाबाश, आंसर बताओ। विपरीत दिशा में नाव खेने में दिशा में दोगुना समय लगता है, तो इसका मतलब ये दो एक रहेगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 3 का मान 6 है, दो गुना पर बैठा है तो 1 का मान 2 हो जाएगा। ये गेम है यार, ये सिखा दिया है। अब अगर वो इतना इससे ज्यादा थोड़ी लिखेंगे। और मैं तो कह रहा हूं कि ये भी क्यों लिख रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये भी मत लिखो। जब स्पीड का रेशियो 1-2 है, जब टाइम का रेशियो 1-2 है, टाइम का रेशियो 1-2 है, तो स्पीड का रेशियो 2-1 कर दो। टाइम का रेशियो अगर 1 और 2 है तो मैं कह रहा हूं कि उल्टा कर दो। भाई उल्टा कर दोगे तो कितना बन जाएगा, 2:1 बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो मेरी बात को यहां तक समझो। जब आप उल्टा कर दोगे तो ये 2:1 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो आप सीधा ही कर दो ना भाई बात को। क्या आप बात समझ पाए हैं? तो अब मैं यहां से आगे बढ़ता हूं, क्या आगे बढ़े क्या? आप अगर अनुमति दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको सब कुछ समझ में आया, तो क्या टाइप बदल दें? इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, तो क्या टाइप बदल दें क्या? देखिएगा, देखिएगा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा भाई। टाइप नेक्स्ट, देखिएगा, डायरेक्ट हो जाएगा बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल हो जाएगा। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। आप बच्चे भी, कुछ बच्चों का इतना प्यार रहता है कि आज कुछ बच्चे स्टूडियो में ही आ गए कि सर हम तो ना यहीं पे बैठ के ऑफलाइन पढ़ेंगे। तो देखिएगा, कुछ बच्चे क्या होते हैं कि इतने दिल से जुड़े रहते हैं ना, अच्छा लगता है। मैंने बोला कि भाई आ जाया करो, अभी तो मैं घर पे जा रहा हूँ, उसके बाद आ जाना स्टूडियो पे। आपको बोला कि सर हम लोग मोबाइल में देखने में ना मजा नहीं आता, वो क्लास में जब तक आपको देखते नहीं है। तो मैंने बोला भाई स्टूडियो में आके पढ़ लो, तो क्या करोगे, ठीक है ना। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके पास, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन। चलो एक ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना, ये क्वेश्चन एक बार आपका स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन खुद कर लेना। नहीं चलो, स्थान की दूरी है ना, ये तो आपको करना पड़ेगा, ये तो आपको मैं ही कराऊंगा। शांत जल में हरेंद्र सिंह की चाल इतनी है, नदी में इतनी है। किसी स्थान तक जाने तथा वापस आने में हरेंद्र सिंह को 20 घंटे लगते हैं। तो स्थान की दूरी ज्ञात करें। तो देखिएगा, मैं क्या करता हूं, 5/4 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। अगर 5/4 मीटर प्रति सेकंड है तो इसको 18/5 से गुना कर देता हूं। 5 से कट गया 5, 9/2, तो ये बन जाएगा 4.5। ये कितना बन गया है, 4.5। ये अगर 4.5 हो गया, ये अगर 4.5 हो गया, तो अब आपको क्या देखना है कि जाते वक्त स्पीड कितनी रही होगी, 22 और 4.5 को जोड़ दो, और आते वक्त स्पीड कितनी रही होगी, 18। तो स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 इंटू में टाइम का टोटल डिवाइडेड बाई स्पीड का टोटल, तो 27 और 13 तो ये 45 बन जाएगा। तो 9 से जाएगा 5 बार, 9 से जाएगा 3 बार, 5 से जाएगा 4 बार, तो 4 बार, 18 चौका 72, 72 का 3 गुना करूंगा तो 3 दूनी 6, 3 सत्ता 21, तो आंसर आ जाएगा 216 किलोमीटर। जिस बच्चे ने ट्रेन की क्लास ली है ना, उसके लिए परेशानी नहीं है ये क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपको सिखा रखा है कि पहली स्पीड गुना में दूसरी स्पीड इनटू में टाइम का टोटल, पहली स्पीड गुना दूसरी स्पीड इनटू में टाइम का टोटल डिवाइडेड बाई स्पीड का टोटल। पहली स्पीड गुना दूसरी स्पीड इनटू में टाइम का टोटल डिवाइडेड बाई स्पीड का टोटल, ये चीज का बात करना है, ठीक है। बिल्कुल भाई राहुल, चल पड़, आ जा भाई, अभी निकलेंगे 1-1.5 घंटे के दौरान निकलेंगे यहाँ से, उसके बाद आ जाना, 11 11:30 तक निकलेंगे। आप बता देना, आप आ जाना, फोन कर लेना मेरे नंबर पे, आप चल लेना मेरे साथ, ठीक है। स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 इंटू में टाइम का टोटल डिवाइडेड बाई स्पीड का टोटल, ठीक है भाई। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये वाली चीज का पता है क्या, ये वाली चीज हाँ ना में जवाब दो, क्या ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे हैं क्या? अरे बोला करो भाई, बोलोगे तो पता चलेगा क्या करवा रखे हैं क्या। ये वाली चीज आपने करवा रखी है क्या? बिल्कुल करवा रखी है, और आपको समझ भी आ गया होगा। तो चलिएगा, अब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बताइएगा, शाबाश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, सारे बच्चों को एड्रेस पता है। ऑप्शन से तो कैसे भाई, ऑप्शन से अगर पहला ऑप्शन चेक करने लगा, अगर इनकेस पहला नहीं आया, दूसरा भी नहीं आया, तीसरा भी नहीं आया, ऐसे बेवकूफों वाली बात मत किया करो। ये नेक्स्ट टाइप चल रही है, नेक्स्ट टाइप आ गई है, दूरी निकालना नेक्स्ट टाइप चल रही है। यहां पर कभी पिछला क्वेश्चन भी अगली टाइप का था, ये टाइप नंबर 2 चल पड़ी, सभी बच्चों को ध्यान हो तो। क्योंकि भाई पिछली टाइप के अंदर भी मैंने आपको सिखाया है, क्या सिखाया है, पिछली टाइप के अंदर आपको ये सिखाया है कि भाई, पिछली टाइप के अंदर आपको क्या सिखाया है कि भाई आप ये देखो कि आपका स्पीड निकालना, और इस पे मैं सिखा रहा हूं डिस्टेंस निकालना। क्लियर है बात। अब एक बात देखिए, शांत जल में आदमी की चाल है 7 और धारा की चाल है 3। एक आदमी को किसी स्थान तक प्रतिकूल जाने और आने, एक स्थान है ए और दूसरा स्थान है बी, ए से बी जाने और वापस आने, ए से बी जाने 7 और 3 10, और बी से ए आने में स्पीड कितनी रहेगी, मैं तो स्पीड पूछ रहा हूं भाई। जाते वक्त धारा की दिशा में, दिशा के अंदर जुड़ेगा, ए से बी गया तो ये कैसे आया है 10 से, मैंने बोला 7 + 3, क्या ये 10 आ गया क्या, बोलो हाँ कि ना, 7 + 3 आ गया। और आते वक्त क्या रहा होगा, 7 - 3, आते वक्त क्या रहा होगा, 4 रहा होगा। जाते वक्त की स्पीड कितनी है 10, और आते वक्त की स्पीड कितनी है 4। तो जब जाने की स्पीड भी पता लग गई, आने की स्पीड भी पता लग गई और टोटल टाइम भी पता लग गया है, तो बस फिर कुछ बात ही नहीं है, फिर तो बचा ही क्या, पहली स्पीड गुना दूसरी स्पीड इनटू में टाइम का टोटल, टोटल नहीं, यहां पर डिफरेंस है। इसने क्या बोला कि प्रतिकूल जाने में अनुकूल जाने से 6 घंटे अधिक लगते हैं। जब भी ये अधिक वर्ड यूज करेगा ना, जब भी ये अधिक वर्ड यूज करेगा, यानी मोर वर्ड यूज करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या है, अधिक वर्ड यूज करे, मोर वर्ड यूज करे, तो इसका मतलब होता है डिफरेंस। जब भी अधिक वर्ड यूज करे, मोर वर्ड यूज करे, तो इसका मतलब होता है डिफरेंस। तो टाइम का डिफरेंस, ये डिफरेंस है, तो इन दोनों का भी डिफरेंस लिखो। तो स्पीड का डिफरेंस 6 से 6 कटेगा, तो आंसर कितना बन जाएगा, 40 किलोमीटर। आंसर आ जाएगा 40 किलोमीटर। तो क्या आप मेरी बात से सहमत हैं, तो बोलिए हाँ। बिल्कुल आप सहमत होंगे, बिल्कुल सहमत होंगे। If we are asking out, you are not explaining the thing when you were watching online, why you are responding, क्या डाउट है भाई, ये मुट्टू राम क्या डाउट है, डाउट तो लिखो। देखिए क्या है ना यार, मैं पढ़ाने से अगर डाउट में अगर ये कमेंट्स में ज्यादा ध्यान रखूंगा ना, तो फिर मैं अपनी स्ट्रेंथ से पढ़ा नहीं पाऊंगा। आप समझ रहे हैं कि आखिरी के 5 मिनट में आपसे हर रोज बात करता हूं कि अब बताओ, उस वक्त मैं रेगुलर कमेंट पढ़ता हूं। अब मुझे एक इतनी सी बात बताओ कि आपको मैं पढ़ाऊं कि एक एक बच्चे का कमेंट देखो। अब कमेंट तो एक बात है, 200-250 लोग कर रहे हैं, अगर मैं उनको ही देखता रहूंगा तो फिर आपको लगेगा कि यार इससे अच्छा तो मैं गाना ही देख लूं। तो भाई अब भी पहले मैं सिखा तो दूं, डाउट तो बाद में आएंगे। आपके दिमाग में जब तक वो कंसेप्ट फिट नहीं होंगे तो डाउट दूर करूं कैसे। डॉक्टर क्या बोलता है, दवाई ले ली, अरे दवाई मुंह में रखो तब वो ले मानी जाती है, अभी तो थैले में दवाई है। मैं कंसेप्ट लेके खड़ा हूं, पहले आपकी इस सॉफ्टवेयर के अंदर डाल तो दूं यार ये कंसेप्ट। जब कंसेप्ट आपके पास पहुंच जाएगा ना, तो तभी तो मैं आपके डाउटों को दूर करूंगा कि अब देखिए मैं मेथड बताऊंगा कि अच्छा इस मेथड से कर लो, तभी तो कुछ बेनिफिट है। आप समझो मेरी बात को, तो परेशान ना हुआ करो। आप हैं तो हम हैं भाई। अगर देखिए कोई चीज ऐसी होती है कि जैसे ही मैं क्वेश्चन करके इधर आता हूं, मैं एक दो बार नजर मार लेता हूं, और नजर मारते ही जो कमेंट मुझे दिखाई दे जाता है उसका मैं जवाब दे देता हूं। आप क्या करना, आखिरी में आज 5 मिनट लास्ट जब मैं आपसे बातचीत करूंगा तब आप लिखना, आपका जवाब जरूर मिलेगा और सभी बच्चों का मिलेगा। परेशान ना हुआ करो, गर्म ना हुआ करो, ठंडे दिमाग से चलते रहो और आराम से पढ़ते रहो। दुनिया भी देखेगी कि जो ऊंचाई आप छुएंगे ना, ये मैं कह रहा हूं, दुनिया भी देखेगी, ठीक है ना। बिल्कुल। अगला अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा अभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बताइए, शाबाश।
शांत जल में एक व्यक्ति की गति है 6, धारा की गति है 2, धारा की दिशा में जाने में जितना समय लगता है 4 घंटे, प्रतिकूल में अधिक लगता है। तो जाने की गति 8, आने की गति 4, अधिक का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस अपॉन में इन दोनों का डिफरेंस, 4 से 4 कट जाएगा। मुझे एक बात बताओ, डाउट की जब जगह ही नहीं छोड़ेंगे तो आएगा कहां? जब डाउट की जगह ही नहीं छोड़ेंगे तो आएगा कहां पर? मुझे बताओ। इस जब आप कंसेप्ट को सुनेंगे, अगर आप हर बार लिखने में ही लगे रहेंगे कमेंट, तो फिर मेरी बात को पूरा नहीं सुनेंगे, और मेरी बात को पूरा नहीं सुनेंगे तो फिर डाउट आएगा। पहले कंसेप्ट सुनो। अब जिन बच्चों ने कंसेप्ट सीख लिया, ये आंसर आ गया। और एक बारी आप अपने किसी फ्रेंड को बोलेंगे ना, वो बताएगा कि यार ये क्या लिखा हुआ है। भाई हम लिखते कम हैं, बोलते ज्यादा हैं, समझाते ज्यादा हैं, एक्सप्लेनेशन स्ट्रॉन्ग है, तभी दुनिया से बेहतर काम कर रहे हैं। माइंड के अंदर कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बनो। अब इसको लिख के कोई बता भी नहीं सकता दूसरा कि भैया लिखा क्या हुआ है, इसलिए मैं कंसंट्रेशन के लिए कह रहा हूं। आगे धीरे 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 जब भी मैं टॉपिक शुरू करता हूं, कल की क्लास थी बहुत अच्छे से समझ में आई। आज जब मेरा काम था कि कल जब मैंने अच्छे से समझा दिया, तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड अप कर दो, क्योंकि प्रैक्टिस के साथ अगली क्लास थोड़ा और अप, अगली क्लास थोड़ा और अपर, लास्ट क्लास बिल्कुल रिलेवेंट क्वेश्चंस के साथ एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस मोटिव को पहचान जाते होगे यार, ठीक है ना। इसलिए मैं पढ़ाने में ज्यादा मैं कहता हूं कि आप मेरी बातों को गौर करके सुनो, क्योंकि एक बारी भी ध्यान इधर उधर हुआ, कहते हैं ना कि ध्यान इधर उधर हुआ तो दुर्घटना हो जाएगी। तो दुर्घटना नहीं होनी है, बाज के जैसी नजर होनी चाहिए। एक बारी भी ध्यान इधर उधर नहीं करता है। आपके यूट्यूब पे बाज के वीडियोज हैं, एक बार देखना कितनी कंसंट्रेशन से देखता है वो शिकार को, और उसका शिकार, उसका कभी भी वार खाली नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता? वो शिकार को बहुत अच्छे से भापता है, जानता है। तो क्वेश्चंस को जानने का नंबर है अभी ये, इनके साथ दोस्ती करने का नंबर है, तभी कुछ होगा। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा। अब तो मैं नंबरिंग भी एक हर क्लास की अलग नहीं कर रहे, हम धीरे 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 धीरे, ताकि लास्ट में आपको ये तो पता चले एक कि भाई हमने कितना किया है। एक बारी ध्यान रखना, सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो भाई। टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम वाला जो चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लो। सभी के सभी बच्चे जरूर ज्वाइन कर लो भाई टेलीग्राम चैनल को। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेंगे तो इससे क्या है कि आपको लिंक मिलते रहेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़े क्या? बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइएगा। अब ये क्वेश्चन है, अब है टाइप नंबर थर्ड, तीसरी टाइप, टाइप नंबर थर्ड। आज मैंने खूब सारी चीज को कवर करवाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। टाइप नंबर थर्ड तीसरी टाइप है, ठीक है। देखिएगा टाइप नंबर थर्ड क्या कहती है। टाइप नंबर थर्ड ये कह रही है, एक व्यक्ति को 60 किलोमीटर की दूरी तक नाव चलाकर ले जाने और वापस आने में 13.5 घंटे लगते हैं। वह देखता है कि परवाह के साथ जितने समय में 5 किलोमीटर जाएगा, प्रति परवाह 4 किलोमीटर जाएगा। देखिएगा 60 किलोमीटर है डाउन। अब ध्यान से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, बहुत कंसेप्चुअल है। इसके 2 मेथड सिखाऊंगा। ये पहले मैं कंसेप्चुअली सिखा दूं और फिर आपको मैं एग्जाम का तरीका भी सिखाऊंगा। पहले मैं आपको इसको कंसेप्चुअली सिखा देता हूं। 2 मेथड है इसके। कंसेप्चुअली समझ में आ गया, मतलब वेरी गुड है, और नहीं आया तो उसके बाद फिर दूसरा हथियार चलाएंगे, लेकिन कोशिश करिएगा पहली ही बारी में आप समझें। देखिएगा इसने बोला कि 60 किलोमीटर वो धारा की दिशा में गया। ने क्या बोला है? 60 किलोमीटर वो धारा की दिशा में गया, और अपर स्ट्रीम में क्या रहेगा? 60 किलोमीटर अगर वो धारा की दिशा में जाएगा और वापस आने में 60 ही किलोमीटर वो विपरीत दिशा में आ गया। 60 किलोमीटर धारा की दिशा में जाएगा और वापस आ गया है 60 ही किलोमीटर, तो उसे कुल कितने घंटे लग रहे हैं? मतलब 13.5 घंटे, तो 27/2 घंटे उसके लगे हुए हैं। तो बात सहमत है यहां तक? अब इसने बोला कि जितने समय में परवाह के साथ 5 किलोमीटर, उतने ही समय में, जितना समय
उतना समय। तो मुझे इस बात का पता है कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम को हटा दो, तो स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो होता है। स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो होता है। जितना समय उतना समय, जितना समय उतना समय। तो टाइम कांस्टेंट है, तो मतलब जो डिस्टेंस दे रखा वही स्पीड है। तो धारा की दिशा में स्पीड कितनी मान ली मैंने 5, और विपरीत दिशा में स्पीड कितनी मान ली मैंने 4। ऊपर है डिस्टेंस और ये है स्पीड, ऊपर है डिस्टेंस और ये है स्पीड। अगर 60 किलोमीटर वो 5 की स्पीड से जाएगा तो कितने घंटे लग रहे होंगे? 12 घंटे। और अगर 60 किलोमीटर वो 4 की स्पीड से जाएगा तो कितने घंटे लग रहे होंगे? 15 घंटे। ये कितने घंटे हैं? 12 घंटे। ये कितने घंटे हैं? 15 घंटे। ये 12 घंटे, ये 15 घंटे, तो टोटल कितने घंटे हो गया है? 27 घंटे। ये 12 घंटे, ये 15 घंटे, तो टोटल कितने घंटे हो गया है? 27 घंटे। लेकिन इसने बोला कि ये 27 ना होकर ये है, एक्चुअली में कितना दे रखा है? 27/2। तो कितने गुना पर बैठा? 1/2। तो टाइम का अगर 1/2 गुना है, अगर समय का 1/2 गुना है, तो स्पीड का 2/1 हो जाएगा, क्योंकि स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो प्रवाह की गति बतानी है तो मैं डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकाल देता हूं। मैं डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकाल देता हूं 5 गुना में 2/1, और 5 गुना में 2/1 कितना हो जाएगा? 10। और मैं अपर स्ट्रीम की स्पीड निकाल देता हूं, और अपर स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी? 4 गुना में 2/1। तो अपर स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। डाउन स्ट्रीम की स्पीड है 5, मतलब 10, और अपर स्ट्रीम की स्पीड है 8। तो अब मेरे को क्या निकालना है कि अब इसने बोला है कि मेरे भाई वाटर की स्पीड बताइए। वाटर की स्पीड कितनी हो जाएगी? 10 माइनस 8/2, तो 2/2 तो कितना बन जाएगा? 1 किलोमीटर पर आवर। 2/2 कितना बन जाएगा? वो 1 किलोमीटर पर आवर। बड़ा ध्यान से समझो उस क्वेश्चन को। देखिएगा, अरे बोट एंड स्ट्रीम तो टाइम डिस्टेंस हो तो गया, और कितना करवाऊं भाई? यूट्यूब के अंदर इतना करवा दिया यार, और कितना करवाऊं? आपने ये बोट स्ट्रीम आज नहीं शुरू हुआ है, बोट स्ट्रीम कल शुरू हुआ था। कल इसका बेसिक बताया था, आज तो क्वेश्चन करवा रहे हैं। 22 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं भाई। धीरज राठौर, आपको ये पता ही नहीं है अभी। कल वाली क्लास को जाके देखो। आप लेट जगते हैं यार, गाड़ी निकल चुकी है और आप उनको कह रहे हैं कि गाड़ी कहाँ है, गाड़ी कहाँ? गाड़ी जा चुकी, बोट स्ट्रीम शुरू हो चुका। शुरू हुए 2 घंटा हो गया। आज की क्लास के अंत में आके आपको याद आ रही है ये बात, ठीक है ना? बिल्कुल मेरे भाई, इंस्पेक्टर बनना है, मुश्किल नहीं है, बशर्ते आप उस डायरेक्शन में काम कर रहे हो, वैसी ही रीजनिंग पढ़ रहे हो, वैसा ही मैथ पढ़ रहे हो, वैसी ही इंग्लिश पढ़ रहे हो, वैसी ही जीएस पढ़ रहे हो। जब इस तरीके का काम आप करेंगे ना, तो मैं ये कह सकता हूं बिल्कुल दावे से कि आपको कोई हरा नहीं सकता है। ये मैं गारंटी दे रहा हूं। आपको बनाना तो खुद ही पड़ेगा। बुलंदी पर पहुंचना है तो बुलंदी पर पहुंचना है तो आपको वज्र के जैसा बनना तो खुद ही पड़ेगा, और कोई आके आपको बनाएगा नहीं। बुलंदी पर पहुंचना है तो आपको बनना तो खुद ही पड़ेगा। तो क्या आप आगे बढ़े क्या? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है, आप इसको करो। 23 नंबर क्वेश्चन में आपका वेट कर रहा हूं। करिए, इस क्वेश्चन को करिए। 23 23 नंबर क्वेश्चन को करिएगा, आपका वेट कर रहा हूं मैं। बताइए, शाबाश। अच्छा, आप पीछे से देख रहे हैं धीरज सिंह? अच्छा भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। और पीछे से देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, देखते रहा करो। जब अगर टाइम, अगर इस वक्त अगर लाइव ना आए तो ये भी आपका जुनून ही है कि जब इस वक्त टाइम ना मिले तो कैसे भी करके। यार, लोग गार्ड की नौकरी करते हैं, मुझे एक बात समझाओ। लोग गार्ड की नौकरी करते हैं और उसके बाद इंस्पेक्टर बन जाते हैं। आपने अभी यूपीएससी के रिजल्ट में देखा कि कांस्टेबल थे, और कांस्टेबल लोग क्या बन गए? यूपीएससी में आईएएस बन गए। अगर अंदर जुनून है ना यार, तो रोकेगा कोई नहीं आपको।
को, ये मैं वादा कर रहा हूं। लेकिन सीखने का जुनून पैदा आपको करना पड़ेगा। हम तो बता सकते हैं कि भैया हमारी ट्रेन बिल्कुल सही जगह जाके रुकेगी, हमारी मिसाइल बिल्कुल सही टारगेट को हिट करेगी। आपका मन करे तो आइए इस एरोप्लेन में, इस रॉकेट में बैठ जाओ, हम आपको हिट वहां पे करवा देंगे। अब वहां पर बच्चा खड़ा रहता है कि नहीं सर अभी देखते हैं, इतनी देर में वहां पे हिट होने वाली मिसाइलें बहुत कम होती हैं, समय बहुत कम है, तो वो पर आ जाता है। शॉर्ट फॉर्म नहीं बताया, अभी इसको ऐसे ही करो, शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा मैं, अभी खत्म का हुआ है, बताएंगे। पहले आप, मैं ये चाहता हूं कि कंसेप्चुअली तो आप आगे आओ, कंसेप्चुअली तो आगे आओ, ठीक है ना। फर्स्ट रैंक के साथ वेरी गुड, ये जुनून होना चाहिए। जब फर्स्ट रैंक के लिए जाएंगे ना तो इतना सीखो, इतना सीखो कि कुछ कमी ना रह जाए। एक जगह पड़ाव होना चाहिए कि हरियाणा में कहावत है हमारे, हो सकता है आपको कुछ को समझ आए जो बच्चे हरियाणा से हैं, कि ठोड़ पड़ा डला भी भारी हो जाता है। क्या कहावत है कि ठोड़ पड़ा डला भी भारी हो जाता है। इसका मतलब है कि किसी एक टेक्निक को पकड़ लो, वो आपको इतना वजनदार कर देगी ना कि कोई आपको रोक नहीं पाएगा आपका रास्ता। समझ गए ना, देखिएगा। और क्या मैं आगे बढ़ूं अब, देखिएगा, मैं अब समझाता हूं इस बात को, क्योंकि समझाना जरूरी है। 6 महीने में कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। 6 महीने 180 दिन होता है। आपको मेरे साथ जुड़े हुए मैक्सिमम कितने दिन हुआ है? जहां तक मुझे याद है मैक्सिमम 17 से 18 दिन। जहां तक मुझे याद है 23 तारीख से क्लास शुरू हुई थी, 7-8 दिन वो रहे, 10 दिन ये रहे, 18 दिन के अंदर आप अपने अंदर अंतर महसूस करना कि एक रूटीन बन गया, मुझे 9 बजे क्लास लेनी है, आदत बन गई है। पहले दिन 18 दिनों से पहले क्या हो रहा था, 9 से 10 टाइम खराब ही नहीं हो रहा था। खुद सोचो एक बार, 9 से 10 टाइम ऐसे ही जा रहा था, हर रोज जी रहे थे, पूरा लॉकडाउन निकल गया। लेकिन जब आपने सोचा ना कि यार अब मेरे को रूटीन बनाना है, एटलीस्ट मैं सोऊंगा ना तो एक मन में ये तो रहेगा आज मैं पढ़ के सोया हूं, मैं एक बार दिन में भी इसको वीडियोस को देखा करूंगा, वीडियो नहीं देखूंगा तो स्क्रीनशॉट देखा करूंगा, सर का पूरे दिन का शेड्यूल क्या रहता है मैं सर के साथ ही पढ़ूंगा। और इससे कहना कि यार, और मैथ तो वो सब्जेक्ट जो आपके सीजीएल में 250 नंबर में आता है, तो खुद बताइए कि आपको ये बात का पता चलेगा कि भाई, कि अगर आप सही डायरेक्शन में काम करेंगे तो इसका 10 गुना समय है। मैं कह रहा हूं कि आपको सिखा भी दूंगा, प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, नंबर भी आएगा, ये मेरा वादा है कि पूरा गांव आपको माला पहनाने आएगा। लेकिन एक बारी आपको इस गुरुकुल में आना पड़ेगा, एक बारी इस मंदिर में आना पड़ेगा। जैसे कह रहा हूं वो घंटी बजानी पड़ेगी, जब कह रहा हूं प्रणाम करना पड़ेगा, जब कह रहा हूं साष्टांग प्रणाम करना पड़ेगा। ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि जॉब आपके घर पे रहेगी, ठीक है ना। देखिएगा, अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। अंशित धनखड़, बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बच्चों का ये प्यार और प्रेम बना रहे भाई, हमेशा प्रणाम करता हूं मैं आपको कि आपकी वजह से ही हैं हम लोग यार। बस चीजों को आपका आपका कहते हैं कि दुआएं बनाए रखिएगा, ठीक है। चलिएगा, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है, इसने बोला 35 किलोमीटर की दूरी है, 10.5 घंटे लगते, तो 35 किलोमीटर गया और 35 किलोमीटर आया, 35 किलोमीटर गया और 35 किलोमीटर आया। तो अब ये कह रहा है 10.5 घंटे लगते हैं, तो 10.5 घंटे का मतलब है कि 21/2 घंटे, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, जाते वक्त स्पीड है 5 और आते वक्त स्पीड है 4, तो ये 7 घंटे, ये 8 से ही 3/4 घंटे, 15, तो ये आ जाएगा 15×4 = 60 और ये आ जाएगा 63/4 घंटे। और ये 63/4 घंटे है, तो मैंने देखा कि नीचे 3 से भाग कर दो, 3 से भाग करूं तो 21 आ जाएगा, और ऊपर 2 की गुणा कर दो तो इसका ये आ जाएगा 2/3 आ गया ना। अगर, क्योंकि जाना आपको हमेशा क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ है, आपको हमेशा किसकी तरफ जाना है? क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ। तो मैंने क्या किया, 63 को मैं किससे भाग दूं कि ये 21 बन जाए? 3 से। इस 4 नीचे है तो ऊपर मैं किससे, इसको 4 को भागी तो देना होगा, 4 को मैं किससे भाग दूं कि 2 बन जाए? तो 2 से दे दिया, तो 2/3 आ गया। अगर किसी बच्चे को ये ना समझ में आए ना, अगर किसी बच्चे को ये ना समझ में आए तो आपको करना क्या है कि 63/4 का मान है 21/2। ये गुणा होती है हमेशा एक का मान, गुणा क्या होती है? एक का मान। तो एक का मान कितना आएगा? 21/2
गुना में 63 और नीचे वाला 4 चला जाएगा ऊपर, तो 21 से जाएगा 3 बार और 2 से जाएगा 2 बार। तो देखो ये 2/3 आया कि नहीं आया, देखो ये 2/3 आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया है। ये एक रेशियो की एक यूनिट की वैल्यू होती है, तो आप इसको एक यूनिट की वैल्यू बना सकते हैं। तो समझ पा रहे हैं चीज को। तो मैं अगर ये कहूं आपको कि भाई अगर इसका 2/3 है, टाइम की तरफ से 2/3 है, टाइम की तरफ से 2/3 है, अगर टाइम की तरफ से 2/3 है तो स्पीड की तरफ से, तो डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, 5 का 3/2, 15/2 तो कितना बन जाएगा 7.5, 15/2 तो कितना बन जाएगा 7.5। और अपर स्ट्रीम, अगर अपर स्ट्रीम की अगर मैं बात करता हूं तो ये 4 का 3/2, और 4 गुना में 3/2, तो 2 से कटेगा 2, तो 2 तिया 6 हो गया। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो गई है 7.5 और अपर स्ट्रीम की स्पीड हो गई है 6। धारा की दिशा में विपरीत दिशा में आ गया। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब मुझे चाहिए है धारा का बहाव, तो दोनों को डिफरेंस करके आप 2 से भाग कर दो। तो 7.5 में से अगर 6 गया तो 1.5 और 1.5/2, तो कितना बन जाएगा 0.75 किलोमीटर पर आवर। आंसर आ जाएगा 0.75 किलोमीटर पर आवर। तो क्या आप सहमत हैं क्या? बहुत अच्छे से सहमत होंगे इस बात से। एक एक बात मैंने आपको समझा दी है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन तो हो गए हैं यहां तक। अब मेरी बात को बात से ध्यान से सुनना। अब किसी बच्चे के माइंड में अगर कोई भी चीज है कि सर मेरी बात का रिप्लाई करें, तो आप मुझे बोलो, ताकि मैं आपके कमेंट्स को देखूं। एक बारी आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपके लिए फायदा हो जाएगा इस बात का। ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर रखी है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर रखी है। तो अब आप मुझे बताइए, आंसर बताइए कि आंसर आ गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि रिवीजन कर पाए। और बताइएगा, अब मुझे बताओ आप कि भाई क्या आपको क्यों, कौन सी ऐसी बात है जो जिसका मैं आपको जवाब दूं या आपके कमेंट के थ्रू, क्योंकि आप कई बार कुछ बच्चे क्या होते हैं कि कमेंट का जवाब न मिले तो थोड़ा सा भाई दिक्कत में आ जाते हैं। कोई बात नहीं, तो वीडियो पीछे से देख रहा हूं, मजा आ रहा है, एक बार मिलने जरूर आऊंगा। बिल्कुल भाई, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। आपका ही प्लेटफॉर्म है, आपका इंस्टीट्यूट है, आप बच्चों की दुआओं से हैं। ठीक है, मजा आ गया है, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। इस तरह के कमेंट जब आते हैं तो हमें लगता है कि कुछ मेहनत हम भी कर रहे हैं। बताइए, शाबाश, बताइए, अगर कोई बात है तो आप बताइएगा। वो भाई वो मुट्टू राम था या जो भी था, विदु चौधरी, हाँ पढ़ा करो, गांव में रहते हैं, पढ़ा करो, वेरी गुड, गांव में पढ़ते हैं, जुनून है, वेरी गुड। इंस्पेक्टर बन के आइएगा, इंस्पेक्टर बन के ही आइएगा गांव के अंदर। ठीक है ना, जब गांव में नागौर डिस्ट्रिक्ट में जब आप जाएंगे इंस्पेक्टर बन के, तो समझ सकते हैं कि कितने लोग किस तरीके का स्वागत करेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल। बताइए, शाबाश, बताइए, मेंस का एग्जाम कब होगा? वो तो डेट आ चुकी है भाई, मेंस वालों की तो, मेंस के एग्जाम की तो डेट आ चुकी है। और अब आगे आगे इतने स्पीडली कमेंट हैं कि अब मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या लिखा हुआ जा रहा है, बहुत स्पीडली जा रहे हैं। एनटीपीसी के लिए गाइडलाइंस लेके आओ, जब एनटीपीसी के लिए चीजें आएंगी तो आपको एनटीपीसी के लिए अच्छे से कराएंगे। घबरा क्यों रहे, एक एक पेपर कराऊंगा, अभी मेंस के पेपर कराऊंगा, एनटीपीसी के सारे पेपर कराऊंगा, मेंस में कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा। घबराइए मत, आपको छोड़ेंगे नहीं। कहते ना कि आपका हाथ मुझे पकड़ा दो, हो सकता है आप डर के मारे मेरा हाथ छोड़ दे, आपका हाथ मैं पकड़ लूंगा ना, तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। और आपको उस मंजिल पे ले जाके ही कि ये लो भाई आपकी मंजिल आ गई, जाओ जियो जिंदगी, है ना। और बिल्कुल, तो ये 9 बजे की क्लास अब कल से नहीं होगी, कुछ दिन के लिए ऐप के ऊपर क्लास होगी। सिर्फ इतना करना, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। किसी बच्चे को दिमाग में कुछ कहते हैं ना कि कई बार ऐसा लगता है कि ऐप पे पेड क्लास है, अरे वो अलग है। ऐप के ऊपर फ्री क्लास है। आपको क्या करना है, अन अकेडमी की ऐप को सिर्फ डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो टेलीग्राम के ऊपर हम लिंक डालेंगे, क्लिक करना, आप वहां पर पहुंच जाएंगे। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर आप मैं आपको दे देता हूं, ताकि आप इस पे सिर्फ व्हाट्सएप करिएगा, सिर्फ व्हाट्सएप करिएगा, इसके ऊपर व्हाट्सएप है, ताकि मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दे पाऊं।
क्वेश्चन इन द सेंस कि कोई डाउट हो तो, अगर कोई परेशानी है तो ये व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, इस व्हाट्सएप नंबर को आप देख लेना, ठीक है। अब इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि आपके पास वीडियो में सेव है, अगर जिस बच्चे ने नहीं लिखा हो तो वो वीडियो को रिपीट करके देख लेना। तो चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का जुड़ने के लिए, आपका प्यार आभार हमेशा बनाए रखिएगा और आपसे जल्दी ही फिर दोबारा इसी प्लेटफॉर्म पर मुलाकात होती है। तब तक एक अलग मोड में क्लास लेंगे, अगले वीक भी आपकी क्लासेस चलेंगी, लेकिन वो स्पेशल क्लासेस होंगी। स्पेशल क्लासेस होंगी तो वो अलग तरह के प्लेटफॉर्म पे कुछ अच्छी अच्छी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है भाई। तो और अगले वीक एक कैलकुलेशन की क्लास भी लगाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का, जब भी आप अनअकैडमी पे आते हैं तो हरिंद्रा कोड को जरूर याद रखा करो, हरिंद्रा कोड ही आपको मेरे हर प्रोफाइल तक पहुंचा देगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, चलिएगा, बहुत थैंक यू भाई, भगवान आपको खुश रखे और हर प्रगति आपको देगा, घर वालों के साथ रहिए, खुश